आज की आयोजित इस पुराण परिचर्चा में देवी भागवत के ऊपर यह द्वितीय सत्र है और प्रथम इसके पहले जो सत्र हुआ इसके पहले जो सत्र हुआ उसमें देवी पुराण के अर्धांश के चर्चा हुई और आज देवी पुराण के शेषांश उसे कहना चाहेंगे, शेषांश पर चर्चा हुई। आज एक और विचित्र संयोग यह बैठा कि 7:30 बजे हमारी एक दूसरी तरह की अध्ययन गोष्ठी सुबह शुरू महीने में 2 बार लगती है। तो आज 7:30 बजे जो है वो दूरभाष पे सब 3, 4, 5, 6 जितने भी इकट्ठे होते हैं दूरभाष पे इकट्ठे होते हैं। तो मैंने सुबह 7:30 बजे, और वहाँ पर मद्रास से, बेंगलोर से, कुछ एक आध गुजरात से भी हैं, वे सब सम्मिलित हुए थे। तो मैंने उनको यही कहा कि आज देवी पुराण के ऊपर चर्चा है, तो हम लोग उस परिचर्चा को संस्कृत में करते हैं, चाहे जैसे संस्कृत भी कुछ बोले। तो उसके ऊपर उन्होंने त्रिगुणात्मक शक्ति के ऊपर कहा। तो देवी पुराणे या शक्ति प्रतिपादिता या शक्ति वर्णिता सा शक्ति है आद्या शक्ति है, सा शक्ति है त्रैगुणात्मक शक्ति है। त्रैगुणात्मक शक्तियाँ सत्वभागे, इसमें कुछ और दिक्कत है। हेलो कुछ वायर में पता नहीं भाई क्या हो रहा। हेलो सत्वभागे प्रतिष्ठिता सरस्वती, रजसी प्रतिष्ठिता लक्ष्मी और तमसी प्रतिष्ठिता माँ दुर्गा, माँ काली। येषु गुणेषु सर्वेपि जनेपि संलग्नः, यह संलग्नः सत्वेषु सह ज्ञानवान, यह संलग्नः रजसी स कर्मशीलः, यह तमसी प्रतिष्ठति स नष्टबुद्धि प्रणश्यति स। भगवत गीता में भी जो है किस तरह से आदमी विनाश बुद्धि का व्यक्ति जो है वह किस तरह नाश को प्राप्त होता है, यह दूसरे अध्याय में 2 श्लोकों में कहा गया है। तो उसकी भी परिचर्चा कुछ हुई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस तरह करके बहुत सुंदर चर्चा हुई और लोग काफ़ी पढ़ के उन्होंने परिचर्चाएं की। तो आज हम दूसरे सत्र में, अब इसमें जो परिचर्चा हो रही थी, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई। पिछले 2-3 सत्रों में आकाश जी ने हमें यह भी कहा था कि वे तीनों शक्तियाँ अपनी धुरी पर घूम तो रही हैं, किंतु अभी आगे के आने वाले समय में उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, शायद आपने इस तरह कहा। तो इस बात की भी मैंने वहाँ पर जिक्र किया, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाया। तो इसका थोड़ा सा अगर आप अपने वक्तव्य में खुलासा और कर देंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका उद्धरण मिलता है, तो हमें बहुत कुछ सामग्री मिल जाएगी चिंतन के विषय में। तो आज इसके द्वितीयांश पे हम चर्चा करेंगे। और एक बात और है, आज कुछ प्रश्न भी हम लेंगे, लेकिन प्रश्न काल को जो है हमें सीमित करना होगा, कारण उसके बाद समय अधिक व्यतीत हो जाता है। अगर प्रश्न अधिक लंबे समय तक टिकते हैं तो जाने में दिक्कतें होती हैं, और रात के 8, 8:30 के बाद में घर पहुंचते लोगों को 10, 10:30 बजते हैं। तो और आगे से आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न हमें लिखित रूप से दे देंगे। यहाँ पर जो 3 प्रश्न हैं, वो 3 प्रश्न जो है आपके इसी तरह से हो सकते हैं, जो आपके आज की गोष्ठी से संबंधित अगर कुछ आपके दिमाग में आए वो प्रश्न आप करें। तो
मैं मंच जो है आकाश जी शर्मा को सौंप रहा हूँ और वे आज का अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। हल 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 ठीक है ना। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वे स्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए जगदम्बा राजरानी की। देखो इतने धीरे आप जयकार लगाओगे तो लग रहा है शक्ति आप में ही नहीं है। शक्ति की चर्चा करनी हो और शक्ति ना दिखे तो शक्ति की चर्चा करना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रेम से कहो जगदम्बा राजरानी की। अभी पूर्व वक्ता ने जिस प्रकार गीता के श्लोकों का उद्धारण किया और एक प्रश्न भी हमारे सामने रखा कि शक्तियों का जो रोटेशन हो रहा है देवताओं के साथ, उसका एक व्याख्यान तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी हमने सूचित किया कि हमने जिस आख्यान का जिस रोटेशन की चर्चा की वो दुर्गा सप्तशती के वैकृत्यम रहस्यम में मार्कंडेय जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की है। आप उसका अवलोकन करें और इस पर और डिटेल में चर्चा करने के लिए इस पुराण के बाद जो अगला पुराण हम लेंगे वो मार्कंडेय पुराण लेंगे, जिससे कि हम उस चर्चा पर और परिचर्चा करके उसका निस्तरण कर पाए। इसके साथ ही आज का दिन अति शोभनीय अति शुभ इसलिए भी है कि भारतीय विद्या मंदिर को साहित्य अकेडमी द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। आपके इस स्थान को आपके प्रयासों से एक राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हम विद्या मंदिर से जुड़े सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपके सतत प्रयास से ये संस्था यहाँ तक पहुँच पा रही है। और इसके सर्वे सर्वा इसके भीष्म पितामह के समान हमारे परम आदरणीय श्री विट्ठल दास जी मुंदड़ा को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करते हैं कि माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, श्री राधा रमण लाल की, श्री मनमोहन लाल की कृपा से आप इस संस्था को जो आपके पूर्वजों द्वारा स्थापित है उसे इतना आगे लेकर आए हैं। और भगवती पराम्बा से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार पराम्बा जगदम्बा ने देवी भागवत की पूर्णाहुति के समय द्वारका वासियों को कृष्ण प्रदान कर दिया था, आज हमारे यहाँ भी देवी भागवत कथासार की पूर्णाहुति का स्वरूप है। आज भी आपको भगवान कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति हो जाए, ऐसी ठाकुर से मंगल कामना करते हैं। अभी आप सबके पास में देवी भागवत कथासार नाम की पुस्तक आपने प्राप्त की होगी, सबके पास है। ये किताब की व्यवस्था इसीलिए की गई कि अब तक हम बोलते थे आप सुनते थे, हम बोले सही बोले नहीं बोले आपको पता नहीं चलता था। कई शंकाएं होती है जो व्यक्ति पूछना चाहता है, कई बातें हैं जो हम बताना चाहते हैं, पर क्योंकि इस समय हमारे पास सीमित होता है तो कई चीजें हम आपको विस्तार से नहीं बता पाते। पर आज इस ग्रंथ की सुलभता के कारण आपको हमारी कही गई बातों का भी उचित मार्गदर्शन और उचित प्रेरक तत्व यहां से प्राप्त हो जाएंगे। आप अपनी बातों को यहां से भी साझा कर सकते कि यहां पर यह स्कंद इस रूप से लिखा है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो इस स्कंद को, इस कथा सारांश को अपने साथ आप रखें, घर में जाके भी इसका अध्ययन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जितने यज्ञ बताए गए
उन सब यज्ञों में कली काल में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया वो है स्वाध्याय यज्ञ। जो प्राणी स्वाध्याय नहीं करता वो चाहे कितना यज्ञ अनुष्ठान कर ले वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आज हम स्वाध्याय ना करें तो आप सबके बीच बोलने योग्य ना रहेंगे। हमने 3 बीज मंत्रों की चर्चा की, ऐं, ह्रीं और क्लीं। युद्ध जीत की कथा सुनी, सत्यव्रत की कथा सुनी, जन्मेजय की कथा सुनी। कथा के रचयिता स्वयं व्यास हैं, कथा के वक्ता भी स्वयं व्यास हैं, कथा के श्रोता जन्मेजय हैं। और इस कथा के माध्यम से भगवती जगदम्बा के मूल प्रकृति स्वरूप को हम प्रकट करते हैं। इसके साथ ही आपको सभा में उपस्थित श्री राजगोपाल बागला जी ना, श्री बागला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल भी आपको गेट पे जहाँ पे आपने सिग्नेचर किया वो प्राप्त हुआ, जिसमें देवी भागवत की ही उद्धृत गायत्री के बारे में चर्चा की गई है, जो बहुत विस्तार से श्लोक सहित बड़ी मेहनत करके खोज कर लाए हैं। इनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इसी तरह यदि आप सब भी पार्टिसिपेट करने लगे, भाई देखो वक्ता और श्रोता जब दोनों बराबरी पर आ जाएं तब वक्ता को कहने में मजा आएगा, श्रोता को सुनने में मजा आएगा। जब स्टूडेंट्स अच्छे हो तो टीचर को समझाने में और भी आनंद आता है, क्योंकि वो मंथन करके जब आप आते हो तो हमें बेसिक्स पर नहीं जाना पड़ता। एक कक्षा में यदि हम a+b का होल स्क्वायर समझाने लग जाएं तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जटिल सवालों की ओर नहीं बढ़ सकते, हम साइन थीटा कॉस थीटा की तरफ नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हैं क्या? अरे बोलो तो, नहीं बढ़ सकते ना, बोला करो। और रही बात शक्ति की, तो बहुत जगह पर यह चर्चा आती है, कई संप्रदायों में यह चर्चा आती है कि भाई एक निष्ठ रहो, सबका खंडन करो। परंतु शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना हर संप्रदाय में हुई है। शक्ति की अवहेलना करना सभी को भारी पड़ा है। वो सारी कथाएं भी तत्वों में आप देखोगे। तो भगवती जगदम्बा के मूल स्वरूप में सृष्टि का वर्णन भी हमने पूर्व सत्र में किया था, संभवतः आपको याद है। याद है बाकी सबको? इनको तो याद है। आप लोगों को शंकर को तीसरा नेत्र कहां से मिला, एंग और रीम और क्लीम बीज में कब ग का उच्चारण होगा, कब म का उच्चारण होगा, इस बारे में भी हमने चर्चा की थी ना? बोलो हाँ। नहीं बोला, बोलते रहा करो, अच्छे लगते हो। मूकों की सभा में निर्णय नहीं होता, मूक सभा में निर्णय नहीं होते। सभा में निर्णय करने के लिए तो वाद प्रतिवाद होना चाहिए। तो समय समय पर देवताओं के स्वरूपों में भिन्नता आती है, और देवताओं के स्वरूपों में जब भिन्नता आती है तो उनके आराधना पद्धति में भी भिन्नता आती है। कल आदरणीय विठल दास जी के ऑफिस में हम जब बैठे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर कथा बताई कि एक भक्त की ये कथा बता रहे थे जो श्रीनाथ जी का खूब बढ़िया सेवक रहा करता था, और वो कहीं से आ रहा था, मार्ग में भैरव का स्थान पड़ा, भैरव का स्थान पड़ा, और जितने भी लोग वहां से जा रहे थे उन्होंने बात कही कि भाई जो यहां से जाएगा उसे भैरव को एक नारियल चढ़ाना पड़ता है, नहीं तो इस रास्ते में विघ्न पड़ता है। इसने कहा भाई हमारे संप्रदाय में तो अन्य देव को पूजना, अन्य देव की उपासना सख्त वर्जित है, अन्य आश्रय वर्जित है, जो कि होना भी चाहिए। संतों ने बार बार कहा एक साध है सब सधे, सब साधे सब जाए, एक में ही सर्वशक्ति विराजमान है। तो हम उसका आश्रय क्यों ले? अगर हमने नारियल चढ़ाया, मन ने हमने उसका आश्रय लिया, हमें तो श्रीनाथ जी का आश्रय है। एक और वैष्णवाचार्य उनके साथ थे, भक्त उनके साथ थे, उन्होंने कहा मैं बात करता हूं। भैरव के पास गए। अब साधारण व्यक्ति से कोई कह दे कि भैरव के पास जाओ, भैरव के रूप माधुरी को देखकर वहीं मूर्छित हो जाएगा। भैरव का स्वरूप कैसा है? चंडम प्रतिचंडम कर धृत दंडम कृतिरिपुखंडम सौख्य करम लोकम सुखयंतम विलसित वंतम काली डिंबम खड़गधरम
डमरू ध्वनि धंसम तरल वसंतम सप्त दिगंतम लोक भरम भज भज भूतेशम प्रकट महेशम भैरव वेशम कष्टहरम। बड़ा विकराल वेश है भैरव का। उनके रूप के तेज को सहन कर पाना सहज नहीं है, पर प्रभु भक्ति के द्वारा असंभव भी संभव है। लोग कहते हैं भगवान असंभव को संभव कर देते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। ये श्लोक आप सबने सुना है कि भगवान चाहे तो जो करने वाली चीज है उसको असंभव बना दे, असंभव से असंभव चीजों को भी संभव बना दे। और ये खुद नहीं करते, अपने भक्तों से करवाते। खुद आएंगे तो कहीं ना कहीं उस जीव के मन में, उस शक्ति के मन में ये भाव प्रकट होगा कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है। पर जब उस शक्ति के मन में ये भाव रहता है कि ये तो बड़ा ही निम्न प्राणी है, शक्तिहीन प्राणी है, वहां से जब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब ईश्वरीय सत्ता का बोध होता है। नर नारायण बनने की क्षमता रख सकता है, ये वहीं से बोध होता है। तो उस भक्त ने भैरव से पूछा, भाई क्यों परेशान कर रखे हो? उसने कहा, देखो तुम्हारे भीतर परमात्मा विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और अगर तुम मेरा नारियल चढ़ाना बंद करवा दोगे तो लोग मुझे पूजना बंद कर देंगे। भाई नारियल ही तो चढ़वा रहा हूं, मुझे पत्थर मानेंगे, मेरी पूजा बंद हो जाएगी। तो उसने कहा, कौन भैंस में पड़े, नारियल लिया चढ़ा दिया। मंदिर में पहुंचे, श्रीनाथ जी का आश्रय लिया, शिकायत हो गई कि अन्याश्रय किया। अब जब शिकायत हो गई तो शिकायत के बाद में उन्होंने एक आख्यान के द्वारा अपनी बात को सिद्ध किया कि जब मार्ग में किसी दूर की सीधी बड़े काम को साधना हो और मार्ग में कोई छोटे मोटे उचक्के आकर टैक्स मांगने लग जाएं, कोई पुलिस आदि टैक्स मांगने लग जाए, कोई चवन्नी में राजी होके हमें आगे जाने दे, तो उनसे बहस करने से अच्छा उनको चवन्नी दे देना चाहिए, दे देना चाहिए ना। बस वही हमने किया, कौन बहस में पड़े। और अगर बहस में पड़ते तो होता क्या, भैरव से भक्त तो युद्ध नहीं कर पाता, युद्ध करने किसको आना पड़ता, स्वयं ठाकुर को आना पड़ता। और भक्त कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे प्रभु को कष्ट हो, इसीलिए हमने भैरव को प्रसन्न किया। और दूसरा भाव ये रखा कि भैरव भी तो उसी शक्ति का ही स्वरूप है। भाई भैरव में और कृष्ण में अंतर थोड़ी ना है। अगर आपको ये बात अजीब लगे तो आपको प्रमाण देते हैं, जगन्नाथ रहस्य पढ़ना, जगन्नाथ रहस्य पढ़ो, और जो उत्कल क्षेत्र का शक्ति पीठ है उसके भैरव के रूप में किसी की मान्यता है तो वो जगन्नाथ की है। किसकी है? जगन्नाथ की। उत्कल क्षेत्रे महाभैरव श्री जगन्नाथ इति वर्तते। उत्कल क्षेत्र का भैरव कौन? जगन्नाथ। हमारी दृष्टि में कृष्ण है, शैव संप्रदाय में वही भैरव है। और भक्तों ने तो, कलकत्ता का राजा गया था जगन्नाथ, जो काली का भक्त था, उसने तो काली के स्वरूप में भी जगन्नाथ को देखा है। और यही देवी भागवत हमें सिखा रही है। देवी भागवत में ही वो प्रमाण मिलते हैं जहां भगवान शिव भगवती जगदम्बा से कह रहे हैं कि देवी तुमने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी, परंतु एक मनोकामना अधूरी है। जिस तरह तुम मेरे विरह में तड़पी हो, मुझे भी तुम्हारे विरह में रहना है। तो उस विरह की वेदना को और उस प्रेम की पराकाष्ठा को सिद्ध करने के लिए शिव बने राधा और भगवती काली बनी कृष्ण। किस लिए? एक प्रेम की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए। अब ये एक ही है, इसकी प्रामाणिकता इसी बात से मिलती है कि जो कृष्ण का बीज मंत्र है। कृष्ण का बीज मंत्र जानते हो? भगवान कृष्ण का बीज मंत्र क्लीम, और काली का बीज मंत्र क्लीम। काली का बीज मंत्र भी क्लीम, कृष्ण का बीज मंत्र भी क्लीम। तो जब बीज एक है तो वृक्ष अलग कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? अरे बोलो तो। नहीं हो सकता, बोलते रहना चाहिए। और इसी द्वैत अद्वैत के भेद को मिटाने के लिए कली काल में भगवान शंकर स्वयं शंकराचार्य बनकर आए, जिनके लिए कहा शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जब धराधाम पर आए
तो कैवल्य शिव प्रदायकम कैवल्य शिव मोक्षहम शिवोहम चिदानंद रूपम का उद्घोष किया। भगवान शिव बोले बहुत बढ़िया बात है, पर शिव क्या बिना शक्ति के साध्य है? बिना शक्ति के शिव तो देवताओं को नहीं मिले, इसीलिए तो कामदेव को भेजा, कह रहे भैया जल्दी महादेव की समाधि तोड़ो, कहीं अगर ये समाधिस्थ रहकर निराकार स्वरूप को प्राप्त हो गए तो संसार में प्रलय आ जाएगा। आएगा ना? कामदेव को भेजा ना। कामदेव का बीज क्या? क्लीम। कौन सा बीज? क्लीम। एक ही बीज है सारे। इसीलिए कुंजिका में भगवती के लिए कहा गया अहंकारी सृष्टि रूपाय रिंकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। क्लीम रूप से काम रूपिणी है, और काम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, काम का अर्थ है प्रेम, काम का अर्थ है सृष्टि, काम का अर्थ है पालन, काम का अर्थ है व्युत्पत्ति। काम के अनेक अर्थ बताए हैं शास्त्रों में। इसीलिए भगवती का एक स्वरूप बना कामाक्षी। क्या नाम पड़ा? जिन्हें हम आसाम प्रदेश में भगवती कामाख्या के रूप में देख रहे। तंत्र साधना की बड़ी अधिष्ठात्री देवी। जो तंत्र कामाख्या से पूरे हो सकते हैं वो तंत्र कहीं से पूरे नहीं हो सकते। इसी भगवती कामाख्या को सिद्ध करके महाभारत काल में इसका प्रमाण मिलता है, महाभारत ग्रंथ में, कि कामकंट का जो मूर राक्षस की पुत्री थी, इसने भगवती कामाख्या के तंत्र को सिद्ध किया था। और मूर का जब भगवान कृष्ण ने संहार कर दिया था तो इसने भगवान कृष्ण से युद्ध की ठानी थी, और इसने भगवती कामाख्या का अमोघ अस्त्र भगवान कृष्ण पर छोड़ा। वो पुष्पों की माला बनकर भगवान के कंठ में विराजमान हो गया। उसके बाद भगवती कामाख्या को सिद्ध किया हुआ जिस कामाक्षी अस्त्र छोड़ा तो भगवती स्वयं साकार हुई और कहा मैं तो केवल काम के अंश के रूप से प्रकट हुई शक्ति पीठ हूं, तेरे सामने जो खड़ा है वो स्वयं पूर्ण काम है, मुझ में और इसमें कोई भिन्नता नहीं है। ये कौन कह रहा है? भगवती कामाख्या। अब मुझ में और इसमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि भगवती इस बात को सिद्ध कर रही है कि जो कृष्ण है वही काली है, जो काली है वही आदि शक्ति है, और आदि शक्ति में और भगवती कामाख्या में कोई भिन्नता नहीं है। इसीलिए बड़े से बड़ा यदि इंद्रजाल हो, बड़े से बड़ा तंत्र हो, बड़े से बड़ा मंत्र हो, केवल एक कृष्ण नाम लेने से उन सबको तोड़ा जा सकता है। और भागवत का ये श्लोक उद्घोष अभी बड़ा प्रचलित है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये सारे एक बीज मंत्र से जुड़े हैं जिनका अर्थ है क्लीम। क्या नाम है? क्लीम। इसके उपरांत भगवती जगदम्बा के स्वरूपों का वर्णन करते हुए अनेक रूपों का वर्णन आया, जिनमें से अगर हम डायरेक्ट अभी इस आर्टिकल पर आए जो आपके सामने होगा, अगर आप इसका अवलोकन कर सकते हो कि गायत्री के बारे में उन्होंने कहा है। आपके सामने ये आर्टिकल है, देखो, और यहां लिखा है गायत्री के 24 अक्षर जो बताए गए, उसके बाद जात वेद से नामक ऋचा तथा त्र्यंबक ऋचा की आवृत्ति करने से यह 100 अक्षर वाला गायत्री होता है, जिसे शताक्षरी मृत्युंजय मंत्र कहा गया। क्या कहा गया? ये नीचे जो मंत्र आप देख रहे हो शताक्षरी मृत्युंजय की परिभाषित करता है। किसी के प्राण जाने के होते तो लोग लेके बैठ जाते ना महामृत्युंजय। आजकल तो हलवा बना दिया है मंत्रों का, ना नियम ना कानून ना कुछ, जिसे मन करे कोई पेन ड्राइव में बजा रहा है, जिसे मन करे खुद ही जपा जा रहा है। मंत्रों की विधि है, और इन्हीं विधियों में से एक विधि है गायत्री की। और इसी पन्ने के यदि अंतिम पृष्ठ पर आप आओ तो वहां देखो गायत्री के 24 वर्णों, शक्तियों, रंगों एवं मुद्राओं का वर्णन। इन मुद्राओं का दर्शन कराए बिना गायत्री सिद्ध नहीं होती। आखिरी पैराग्राफ आप देखो, जहां पर मुद्राओं का वर्णन है, सुमुखम संपुटम चैव विदितम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुपंचमुख तथा षणोधो मुखो चैव व्यापका जलाक तथा शकटम यमापाशम च कृतितम सन्मुखोन्मुखम विलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यम कूर्मम वराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा
त्रिशूल योनि सूर्यविश्चक्षमाला च लिंगकम अंबुजम महामुद्रा स्वरूपा प्रकृतिता इत्येता कीर्तिता मुद्रा वर्णनाता महामुने महापाप क्षयकरा कीर्तिदा कांतिदा मुने। 24 मुद्राओं का वहां वर्णन है। इन 24 मुद्राओं का दर्शन जब तक गायत्री को आप ना कराओ तब तक गायत्री सिद्ध नहीं होती। अभी तो जिसका मन करे ओम भूर्भुवः स्वः लेके जपे जा रहा है, गायत्री का अधिकार नहीं है बिना यज्ञोपवीत के। आजकल हर कोई गायत्री जप रहा है, पर गायत्री का अधिकार बिना यज्ञोपवीत के नहीं। और उसके पहले शाप विमोचन है, शाप विमोचन के पहले अष्टक पाठ है, और गायत्री के बाद भी क्षमा प्रार्थना है, तब गायत्री सिद्ध होती है। पर हमने मंत्रों को बाजार में पड़ने वाली सेल से भी गई गुजरी चीजें बना दिया, फिर कहते हमें मंत्रों का असर नहीं होता। अब एक बात बताओ, अगर महामृत्युंजय मंत्र का यही निकृष्ट अर्थ होता कि भाई महामृत्युंजय से किसी की मृत्यु नहीं होगी, तो क्या पंडित जी के घर में किसी की मृत्यु होती? बोलो तो नहीं होती ना, क्योंकि पंडित जी को तो महामृत्युंजय की विधि पता है। वो अपने मंत्र जाप करके किसी को भी बचा ले तो उनके घर में कोई मरता ही नहीं। अरे वो छोड़ो, किसी और की छोड़ो, खुद को बचा लेते, गए ना सारे। कारण कि मंत्र का अनुसंधान, मंत्र का संधान, मंत्र का प्रयोग केवल एक विशिष्ट अर्थ के लिए नहीं होता। मंत्र के हजारों प्रयोग हैं, मंत्र के हजारों आवृत्तियां हैं और समय है। हमें कितनी बातों का तो पता ही नहीं है। दिन देखा ना रात मंत्र लेकर बैठ गए। गायत्री मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद वर्जित है, और गायत्री मंत्र से लोग होम करवा रहे हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों में। त्र्यंबक मंत्र का अनुष्ठान सूर्यास्त के बाद वर्जित है, शिव मंदिर में जाकर बैठ गए त्र्यंबकम यजामहे। इसको भी छोड़ो, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप बिना गुरु आज्ञा के कीर्तन की तरह करना वर्जित है। लोग किए जा रहे हैं, माइकों में बज रहे हैं, और फिर कहते हमारे संग बुरा हो रहा है। भगवान बुरा नहीं करते। आप अपने घर के बगल में न्यूक्लियर बम लाकर रख लो और उसकी उचित व्यवस्था ना करो, फिर कह दो रिसाव हो रहा है, हमने तो पानी डाला था। टाइम बम ला के रख लो और उसके बगल में उसकी तार मत काटो, टाइमर स्टार्ट कर दो, तो बम तो फटेगा ना। अरे बोलो तो फटेगा ना, अपना असर करेगा ना। मंत्र टाइम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये बात हम नहीं कह रहे। वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय परम पूज्य वंदनीय श्री निश्चलानंद सरस्वती आचार्य जी शंकराचार्य, ये अपने प्रवचनों में बार बार कह रहे हैं कि परमाणु बम से भी खतरनाक है मंत्रों का अनुसंधान, मंत्रों का प्रयोग। पर हम मंत्रों को बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी बात आप अपने मन से नहीं कह सकते। और इतने बड़े आचार्य जब इस बात को कह रहे हैं तो हमें उस बात को मानना चाहिए। हमारा और आपका पतन होने का कारण यही है कि हमने आचार्यों की सुनना बंद कर दिया। हमने आचार्यों को सुनना बंद कर दिया। हमने उस ब्राह्मण की बात सुनी, उस वक्ता की बात सुनी जिसकी जगत जिसको माला पहना रहा है। प्रमाणित आचार्य को हम जानते तक नहीं है। प्रमाणित आचार्य कभी भी ढोल मजीरा बजाकर हमारे सभा में नहीं आएंगे। आप कभी जिज्ञासा करना पूरी पीठाधीश्वर से कि प्रभु हमारे यहाँ ये लेक्चर है, आप आ जाओ आज। उनकी डेट लेनी पड़ती है। आदरणीय श्री सोमानी जी और हमारे विठलदास जी इनसे कई समय से जुड़े हुए हैं। हजारों लोग सुनने को व्याकुल हैं। हम छोड़ो, वर्ल्ड बैंक तक उनसे सलाह लेने आ रहा है। और ऐसे हजारों विद्वान, करोड़ों विद्वान भारत की भूमि के कण कण में विराजमान है, पर हमने आचार्यों को सुनना बंद कर दिया। यही हमारी दुर्दशा का कारण है। पहले हमारी गुड मॉर्निंग सूर्य उदय के पहले होती थी ना, और आजकल मध्याह्न सूर्य के पहले हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले नियम था कि सूर्योदय के पहले स्नान करना होगा, 2 दिन में भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बालक आज के समय, हम तो कई बालकों से मिलते हैं स्नान नहीं करते हुए, पता नहीं कौन सी मौत आती। और इसमें उन बालकों की गलती नहीं है, गलती माता पिता की है। अगर आप उनके लालन पालन में खिलाने पिलाने की कमी नहीं कर रहे तो उनके संस्कारों में पोषण देने की कमी क्यों करते हो भाई?
संस्कार तो आप ही वो पेट से सीख कर तो नहीं आया कि मुझे रोज नींद आना, सीख के आया क्या? उसको तो आते ही सबसे पहला काम किया गया नहलाने का। जीवन में स्नान कितना महत्वपूर्ण है, जीवन की यात्रा में देखो, आते आते भी स्नान करोगे और जाते जाते भी स्नान करोगे। बिना नहाए तो शमशान नहीं जाने देंगे तुम्हें। और बालकों को हम सिखाते थे, ठीक है नहीं नहाया तो नहीं, और नहाएंगे भी तो रात्रि को नहाएंगे, स्नान के भी नियम है। पर हमने अपने संस्कारों को कलुषित कर दिया, और कलुषित होने के बाद वो संस्कार लौटकर हमें ही कष्ट देते हैं, हमें कष्ट दे। फिर हम कहते हैं भगवान हमारा कौन सा दुर्भाग्य जागृत हुआ। फिर कुंडली लेकर आएंगे और पंचमेश की स्थिति जांचेंगे। पंचमेश में भले ही चंद्रमा बैठा हो, पर तुम्हारे संस्कार का सूर्य अगर अस्त हो गया तो पंचमेश पर बैठे चंद्रमा के ऊपर भी राहु का ग्रहण लग जाएगा, कोई ज्योतिष उसे ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए अपने जीवन में संस्कारों का उद्भव करना है। और भगवती की पूजा में तो विशेष रूप से संस्कारों का और नियम का अनुसंधान है। आप भगवती की पूजा पद्धति देखो, शणे रुष्टा शणे तुष्टा। परीक्षा लेने पर आई तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, परीक्षा लेने पर आई तो कृष्ण को नहीं छोड़ा, परीक्षा लेने पर आई तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य को नहीं छोड़ा। ये हमने पूर्व वक्तव्य में भी बताया था कि शंकराचार्य घोर तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत भई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लग जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। चालीसा में तो कहा ये बात कि शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा। और ये केवल दुर्गा चालीसा में नहीं, सरस्वती की चालीसा पढ़ो वहां भी ये ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं जो आप समझ सकते हो। संस्कृत के शब्दों का उच्चारण और संस्कृत के शब्दों को डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम ये नहीं कहते हम बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, हमने भी आचार्य चरणों से ही सुना है, विष्णु रुद्र अज सकहि न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। ब्रह्मा विष्णु महेश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिनकी रक्षा स्वयं जगदम्बा करती है। इसीलिए कहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी क्रम में भगवती की महिमा गाते हुए दक्ष यज्ञ की कथा भी बताई है, जहां से शक्तिपीठों का उद्भव हुआ। जितने शक्तिपीठ हुए उतने भैरव हुए, शक्तिपीठों के रक्षक भैरव हुए। और इसके बाद भगवती पार्वती के साथ भगवान शंकर का ब्याह हुआ। शिव शक्ति का मिलन भी ऐसे ही नहीं हुआ। सप्तऋषियों को भेजा भगवान शंकर ने, काम दहन के बाद सप्तऋषियों को भेजा, कहा जाओ उसको परीक्षा लो उसकी। तपस्या तो शिव की कर रही थी, औघड़ दानी है, परंतु औघड़ दानी होने के साथ साथ भगवती जगदम्बा की परीक्षा ले रहे हैं। यानी पृथ्वी लोक पर यदि आप आए हो तो परीक्षा आपको भी देनी होगी। हाँ कहिए। शक्ति, सतीपीठ और शक्तिपीठ, सतीपीठ और शक्तिपीठ एक ही है। सती के अंग जहां जहां गिरे वही स्थान शक्तिपीठ कहलाया। और जिन शक्तिपीठों को महादेव ने स्पर्श किया वहां वहां महादेव भैरव रूप से विराजमान हो गए। सतीपीठ, जितने शक्तिपीठ हैं वही सतीपीठ हैं। तो सप्तऋषियों ने बहुत तरह से शक्ति को भरमाना चाहा, और तब शक्ति ने एक ही बात कही, मानस का उल्लेख कर रहे हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नाते रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म लग जाए मेरे पर बरूंगी शंकर को। एक निष्ठता की भावना थी।
पेड़ से गिरे पत्तों को खाना छोड़ दिया, अपर्णा कहलाई। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती, पट्टांबर परिधाना कलमज्जीर रंजिनी, अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। महर्षि मतंग ने खूब उनकी प्रशंसा की है, इनकी स्तुति की है। इसके उपरांत शिव पार्वती का मिलन हुआ है और शिव पार्वती के मिलन में कई तरह के सुखद संयोग बने। ये पहला दूल्हा था जो बारात में बैल पर बैठ कर गया। किस पर बैठ कर गया? और बैल पर भी सीधा नहीं बैठा, उल्टा बैठा। शिवजी अपनी बारात में बैल पर उल्टे बैठे। उल्टे बैठने के पीछे भी लॉजिक था कि बारात में दूल्हा आगे चलता है और बारात उसके पीछे चलते। कुछ विशिष्ट जन आगे आगे चलते रहते हैं, पर जो मूल घर के लोग होते हैं, लाड़ चाव करने वाले, वो पीछे चलते हैं। महादेव ने सोचा मेरे आराध्य मेरे नारायण तो मेरे पीछे चलेंगे, नारायण को मैं पीठ कैसे दिखा दूं। इस कारण से महादेव ने पीठ संसार की ओर कर ली और मुख नारायण की ओर किया। ऐसी डिप्लोमेसी थी महादेव के अंदर। संसार के सबसे बड़े डिप्लोमेट ही महादेव है। भोले बने तो इतने भोले बने कि भस्मासुर को भस्म करने की शक्ति दे दी, और डिप्लोमेट बने तो इतने बड़े डिप्लोमेट की स्वयं जगदंबा की परीक्षा ले डाली। और इन्हें बैठे बैठे कुछ नहीं सूझता, संसार का कल्याण सूझता है। इसी क्रम में रंभ करम्भ की कथा मिलती है, और रंभ करम्भ की कथा में करम्भ का वध कर देते हैं देवराज इंद्र, मगरमच्छ का स्वरूप बनकर। रंभ अग्निदेव की आराधना कर रहा था। अग्निदेव प्रसन्न होकर उसे महाबलशाली पुत्र का वरदान देते हैं, और एक महिषी के संग संयोग करके वो आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा था। वो महिषी यानी भैंस जब गर्भवती हुई तो इंद्र ने एक महिष को यानी एक भैंसे को उसके पीछे लगा दिया और अपना बल रूपी वज्र प्रदान कर दिया, जिससे रंभ का भी वध हो गया। रंभ के वध होने के बाद उसकी चिता पर कूद गई महिषी, सती हो गई, और उसके पतिव्रत धर्म का तेज पुंज ऐसे प्रकट हुआ, उस जलती हुई चिता के ऊपर दो महान दैत्यों का जन्म हुआ, और उन महान दो दैत्यों का नाम था महिषासुर और रक्तबीज। कौन कौन? और महिषासुर ने वरदान मांगा ब्रह्मा की तपस्या करके, सारे ब्रह्मांड का नाम ले दिया, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं। ब्रह्मा बोले देखो अमर तो हम खुद नहीं है, मरना तो तुमको भी पड़ेगा, तो अपनी मृत्यु को बांधो। बोले तो किससे बांधो? बोले संसार में जिसको सबसे कमजोर समझते उससे मृत्यु का वरदान ले लो। उसने कहा मेरी दृष्टि में संसार में सबसे कमजोर एक स्त्री होती है, अबला है, तो जब भी मेरी मृत्यु हो एक स्त्री के हाथों हो जो अयोनिजा हो, यानी किसी के गर्भ से उसने जन्म नहीं लिया हो। तथास्तु। अब महिषासुर ने वरदान लिया, रक्तबीज ने वरदान ले लिया, रक्त की एक एक बूंद में एक एक रक्तबीज हो। डीएनए मल्टीप्लिकेशन इसी को कहते हैं। अभी आपने कुछ दिन पूर्व सुना होगा कि फॉसिल से डीएनए लेकर के एक वुल्फ को पुनर्जीवित किया गया है। सुना आपने ना? फॉसिल से हजारों साल पहले वो वुल्फ डिसअपियर हो गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था, उसे पुनर्जीवित किया गया। तो जब आज के वर्तमान युग में आप ये कर सकते हो तो ब्रह्मा वरदान देके नहीं करवा सकता? बोलो, करवा सकता है। अब आप बोले हम थोड़ी ना माने, भाई अभी आपकी बुद्धि उस स्तर पे पहुंचे नहीं है कि आप वरदान लेने योग्य बनो। अगर आपको महिषासुर जैसा रक्तबीज जैसा वरदान चाहिए तो तपस्या भी तो उनके जैसी करनी होगी। तपस्या हमें करनी नहीं, मेहनत हमें करनी नहीं, फल चाहिए बढ़िया वाला। वो वाली पिक्चर आपने देखी होगी ना, पुष्पा। किस किस ने देखी पुष्पा? उस पिक्चर की पूरी कहानी किस पर थी? लाल चंदन की लकड़ी पर। अब वो लाल चंदन आप भी उगा सकते हो, उगा सकते हो? अरे बोलो तो, उगा सकते हो, बड़े अच्छा मार्केट है उसका लाल चंदन का, पर उसे उगने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष? 15 से 20 वर्ष पूरी तरह तैयार होने में। और आपको चाहिए पूरा खेत, तो 15 से 20 साल अगर मेहनत करोगे तब ना उस स्तर पे पहुंचोगे।
अब आप सोचो हम उसका खाली डायलॉग मार दें, वो कौन सा डायलॉग था ना, झुकेगा नहीं, और हमारे पास सब कुछ आ जाए, तो वो संभव नहीं है। आप आज के युग की मेहनत नहीं कर सक रहे हो और बात करते हो हम आदि काल में जो शक्ति प्रकट होती थी हम उसको प्रकट कर लेंगे। रक्त बीज ने डीएनए मल्टीप्लिकेशन की शक्ति मांगी थी, ब्रह्मा ने वरदान दिया, और वरदान देने के बाद महिषासुर ने सबसे पहले, आते जाते किसी को कोई मिलता नहीं, सीधे इंद्र मिलता है। कुर्सी इंद्र की भी सुरक्षित नहीं है। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र तो अब अपने आसन से हिल गए। इंद्र ने इंद्रासन छोड़ा, ब्रह्मा ने ब्रह्मासन छोड़ा, नारायण ने बैकुंठ छोड़ा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गई, पर शंकर ने आसन नहीं छोड़ा। पूछो क्यों? बोलो, अरे बोलो, पूछो तो बोलो, बता दीजिए, बोलो। नहीं बताएंगे, फिर बोलो। वो इसीलिए शंकर जी बोले हम छोड़ के, देखो सारे देवता छोड़ के पहाड़ों में जाते हैं, हम छोड़ के जाएं क्या? हम खुद पहाड़ पे बैठे, दिगंबर स्वरूप है हमारा, छोड़ के क्या जाएंगे? और दूसरा तथ्य ये है कि शिव जो है वो असुरों के भी आराध्य हैं। उन्होंने असुरों के संग कभी अत्याचार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी आसन से हिलवा दिया क्योंकि ब्रह्मा का वैभव है। नारायण भगवान को भी आसन छोड़ना पड़ा क्योंकि नारायण के पास माता लक्ष्मी है। तो अपनी अपनी शक्ति को अंतर्हित करके सारे देवता भागे कैलाश, प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालो। और तब भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती की ओर इशारा करके, देवी आप ही हो इसका रास्ता। मां बोली मैं इसका रास्ता कैसे? भूल गई देवी वो दिन, नारायण के पीछे मधु और कैटव पड़ गए थे। ब्रह्मा त्वम स्वाहा त्वम स्वधा नित्यम कहकर आपको पुकार रहे थे, और जब वो पुकार रहे थे तो आप ही तो थी जो योग माया रूप में प्रकट हुई थी। अब योग माया नहीं, महामाया स्वरूप प्रकट करो। और तब भगवती ने अपने स्वरूप को अंतर्हित किया। सारे देवताओं ने अपनी ऊर्जा भगवती के उस स्वरूप में अवस्थित कर दी, और संसार जिसको अबला कहकर पुकार रहा था वो महाशक्ति दुर्गा बनकर के सबके सन्मुख प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा राज रानी की। अब दुर्गा बन के जब प्रकट हुई, सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान कर दिए। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि शक्ति जो थी वो सारी देवताओं की थी, पर फिर भी ये देवता असुर का वध नहीं कर पाए, जबकि उसी शक्ति को लेकर किसी और ने वध कर दिया। प्रश्न आता है ना? तो इसका उत्तर केवल इतना सा मान के चलो, आप चैरिटी में कभी डोनेशन करके आते हो? करके आते होगे, कहीं 10 रुपए, कहीं 100, सबसे वो इकट्ठा करते हैं। किसी ने 10 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने लाख दिए। और वो चैरिटी का जब एक फंड डेवलप हो जाता है तो उससे बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। नाम किसका होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट का। और योगदान किसका होता है? इंडिविजुअल पब्लिक का, जो उसमें फंड डोनेट करते हैं। उसी तरह शक्तियों को प्रदान करने में देवताओं का संयोग बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप चैरिटी में 10 रुपए दान करते हो। भाई देवताओं के पास जो शक्ति है वो शक्ति नहीं, वो शक्ति का अंश है। एंड अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू द होल सर्कल। हो सकता है क्या? बोलते रहा करो, तो फिर हमें कसम देनी पड़ेगी। तो देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्र करके भगवती को, महाशक्ति को प्रकट किया। उस आदि शक्ति से प्रार्थना की, हे पराम्बा जगदम्बा, हे महाशक्ति, हे दैत्य विमर्दिनी, आप हमारा कल्याण करो। और ऐसा नहीं कि भगवती ने सीधे जाकर चढ़ाई कर दी। भगवती ने पृथ्वी लोक को अपना स्थान चुना। पृथ्वी लोक पर एक स्थान पर जहां ऋषि गण आदि छुप कर तपस्या कर रहे थे, वहीं पर भगवती प्रकट हुई। और प्रकट होकर के जगदम्बा भगवती पराम्बा ने आज महिषासुर के दूत आए, जिनका प्रधान था धूम्रलोचन। क्या था? धूम्रलोचन। धूम्रलोचन को देखा और कहा, सुन, जाकर अपने स्वामी से कह दे मुझे युद्ध में जीत सके तो जीत ले। जिसे वो अबला कह रहा है वही सबला बनकर आई है।
अब जैसा राजा वैसा मंत्री, और राजा से ज्यादा घमंड तो उसके मंत्री को होता है ना। तो राजा का मंत्री बड़ा क्रोध करके गरजने लगा, और जब गरजने लगा तो भगवती जगदम्बा ने एक हुंकार भरी, धूम्रलोचन गोविंदाय नमो नमः, एक हुंकार में खत्म हो गया। और बाकी सैनिकों से कहा जाकर कह दो अपने स्वामी को। एक एक करके अपने असुरों को भेजा, सब भगवती के भेंट चढ़ गए। और उसके बाद युद्ध करने आया रक्त बीज। कौन आया? रक्त बीज जब आया तो भगवती ने देखा ये स्थान को कलंकित कर देगा, तो भगवती ने कहा मुझे पकड़ कर दिखा। और पकड़ते पकड़ते के बहाने से भगवती पृथ्वी के ऐसे खंड पर ले गई जहां दूर दूर तक मानव जाति नहीं थी, जीव का स्थान नहीं था, ऐसे स्थान पर ले गई। और वहां पर भगवती ने अपने शरीर से उग्र शक्ति भगवती काली को प्रकट किया और कहा इसका संहार करो। और तब भगवती काली ने प्रकट होकर के आज रक्त बीज का संहार करना शुरू किया। अब मुंड काटे तो वो धरती पर गिरे, एक नया रक्त बीज हो जाए, फिर काटे फिर रक्त बीज हो जाए। तो भगवती महाबुद्धिशीला, उन्होंने अपनी मुख की जिह्वा इतनी बड़ी कर ली, बोले अब धरती पे गिरेगा तो बढ़ेगा, धरती पे गिरने ही नहीं दूंगी। अवशोषित कर लिया अपने भीतर रक्त बीज को, और उसके तामस को अपने हृदय में धारण कर लिया। इसीलिए क्रोध में आंखें लाल लाल करके धरती समेत पूरे लोकों का नाश करने निकल पड़ी। तो सब भागे महादेव के पास। प्रभु महामाया को शांत करने के लिए तो महायोगेश्वर की ही आवश्यकता होती है। तो महाकाल भगवती महाकाली के चरणों के पास आए, और भगवती ने जब दक्षिण पग भगवान शिव के वाम हृदय पर रखा, दक्षिण काली बनकर के भगवती आज स्थापित हो गई। जिह्वा लाल लाल क्रोध से टपकने लगी बाहर, हाथ में खप्पर लिए मुंड मान लिए भगवती काली बनकर स्थित हो गई। अब महिषासुर आया। अब महिषासुर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो यहां पर महिषासुर और भगवती के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसे देवी भागवत में देवी गीता कहा गया। और देवी गीता जब कहा गया तो भगवती ने कहा सुन, जितनी देर में मधु का पान कर रही हूं उतनी देर में तुझे जितना गरजना है गरज ले, उतनी देर में जितना गरजना है गरज ले। और तब महिषासुर, अब यहां पर देखो आक्रांताओं ने हमारे साहित्य पर तो प्रहार किया, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मधु शब्द को बदल दिया मध्य से, ध को द बना दिया। और हमें यह सिखाया गया भगवती सुरापान करती है, मद्यपान करती है, भगवती नशे करती है। जिस भगवती की पूजा में तामस पदार्थों का उपयोग तक वर्जित है, तुम उसे मदिरा का भोग लगाने की बात कर रहे हो? थोड़ा तो बुद्धि का प्रयोग करो। मधुपान करती, अब सारा संसार जानता है मधु बलवर्धक है, भगवती अपना बल बढ़ा रही। और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ, और इस महाभयंकर युद्ध में महिषासुर का अनेक रूपों से भगवती ने संहार करना चाहा, मरा नहीं। अंत में जब अपने मूल रूप में महिष स्वरूप में, आधा महिष और आधा राक्षस के रूप में आया, तब भगवती ने सिंह की दहाड़ के साथ महिषासुर के उस स्वरूप को वहीं रोक दिया, उसकी सारी माया नष्ट कर दी। छाती पर त्रिशूल गाड़ कर कहने लगी अब बता स्त्री अबला होती है या सबला होती है। उसके हाथ पांव सारे तोड़े पहले, उसके घमंड को तोड़ा पहले। यानी भगवती जब आक्रमण करती है, भगवती जब रुष्ट होती है तो असुरता का संहार नहीं करती, पहले उसके तामस का संहार करती है। और तब उसने कहा कि आप मुझे मारना चाहती हो पर आपने मुझे अमर कर दिया है, इसलिए अब अगर प्रसन्न हो तो इस रूप को सदा सदा के लिए स्थित करो और मुझे मोक्ष प्रदान करो। तब भगवती ने उद्घोष किया कि मेरा आज से यह स्वरूप महिषासुर मर्दनी कहलाएगा। बोलो महिषासुर मर्दनी की। और इसे गाया भी हमारे आचार्यों ने, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते
भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। और जब महिषासुर का वध किया तब उसके अगले चरण में क्या किया, तो सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल विषमोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दिति सुतरोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते श्वेत रजनी 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 रजनायक वक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अनेकानेक रूपों में भगवती स्थित हुई है, 64 योगिनियों को प्रकट किया है, 16 मातृकाओं को प्रकट किया है और त्रिभुवन को यह संदेश किया है कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति ना संशय, कि जो मेरी शरण में आ जाए, मेरे नाम का उच्चारण करे, उससे अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं समय समय पर असुरों का दमन करने के लिए और संतों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेती हूं। ये बात तो सुनी सुनी लग रही है, सुनी सुनी है ना ये बात। गीता में यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, रामायण में यही तो भगवान राम कह रहे हैं। इसका मतलब जब बात एक है तो आदमी भी एक है, शक्ति भी एक है ना। और महिषासुर मर्दनी नाम से जब भगवती की उपासना हुई तो वामांगों में और आगम शास्त्रों में जिस रूप की पूजा का जो बीज मंत्र दिया गया वो बीज मंत्र है क्लीम महिषासुर मर्दन्ये धारिण्ये नमो नमस्ते। क्या मंत्र आया? क्लीम। कृष्ण का मंत्र क्लीम, शक्ति का मंत्र क्लीम, आकर्षण का मंत्र क्लीम। भगवती क्लीम बीज में ही पालन कर रही है। इसके बाद संसार में इस पृथ्वी लोक के भूगोल का सारा वर्णन किया है, तो हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे इस ग्रंथ की ओर। अष्टम स्कंद में पेज नंबर 80। या आप एक काम करो, पेज 76 पर आओ। यहां पर पृथ्वी के अलग अलग भूगोल का देखो वर्णन मिलता है। जो हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, जो कहते हैं शास्त्रों में कुछ नहीं है, ये तो केवल सार रूप से ग्रंथ है। इसी में आपको हम दिखा रहे हैं कि ये चीजें लिखी हुई हैं। यहां पर पेज 76 में पढ़ो। जम्बू द्वीप सभी 9 वर्षों में आदि पुरुष नारायण लोकों पर अनुग्रह करने के लिए दृष्टि से भगवती की आराधना करते हुए लोगों से पूजा स्वीकार करने के निमित्त अपने विभिन्न मूर्तियों रूप में समाहित होकर के वहां विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ निवास करते हैं। वहां भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियों तथा अपने करोड़ों गणों से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाले अपने ही संकर्षण नामक मूर्ति के एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते हुए आराधना करते हैं। और इसके साथ ही भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा नामक धर्मपुत्र भगवान वासुदेव हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध हय मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए हयग्रीव रूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। ये हयग्रीव जो असुर था ना, इस असुर ने भी भगवती जगदम्बा से ये वरदान लिया था कि हयग्रीव ही हयग्रीव को मारेगा। और उधर वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण की लड़ाई हो गई थी। लक्ष्मी जी की तारीफ नहीं की नारायण ने, लक्ष्मी जी बहुत सुंदर सच के आई थी और नारायण ने तारीफ नहीं की और एक विस्मित हास्य उनकी तरफ देखा। भगवती को लगा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और ये एकदम लौकिक आचरण है कि यदि पत्नी तैयार होकर आई और पति उसकी ओर देखकर एक विस्मित हास्य दे दे और उसके रूप की सराहना ना करे तो वह देवी रुष्ट होनी स्वाभाविक है ना।
बोलो तो। नहीं, आपकी हंसी कुछ और ही कह रही थी। तो लक्ष्मी ने क्रोध पूर्वक कह दिया कि आप जो मेरे रूप की प्रशंसा नहीं करते, आपका ये मुख रहे ही ना तो क्या होगा। भगवान बोले तथास्तु, और हयग्रीव से युद्ध में थक गए, धनुष की टेक लेकर समुद्र के किनारे बैठे थे। ब्रह्मा ने एक कीड़ा प्रकट किया, उस कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा को काटा, भगवान नारायण का सर धड़ से अलग हो गया। वहां भगवती की पुनः स्तुति की और आदि शक्ति जगदम्बा ने हयग्रीव रूप प्रदान कर दिया। वही हयग्रीव रूप से भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा नामक धर्मपुत्र भगवान वासुदेव हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध है मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। ये भूगोल का वर्णन हो रहा है। ऐसे ही सारे वर्षों का यहां वर्णन है, और इसी में यदि आप आगे बढ़ो तो भारत वर्ष का वर्णन मिलता है, पेज नंबर 80 पे। भारत वर्ष में आदि पुरुष श्री नारायण स्वयं विराजमान रहते हैं तथा देवर्षि नारद विभिन्न प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं। श्री नारायण भारत वर्ष के अनेक नदियों तथा पर्वतों का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही देवर्षि नारद के समक्ष भारत वर्ष की महिमा का भी वर्णन करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, भारत वर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से स्वर्ग के निवासी वेदक के मुनिगण भारत वर्ष की महिमा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अहो, जिन जीवों ने भारत वर्ष में जन्म प्राप्त किया उनका कितना पुण्य है, उन पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो गए हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम लोग भी लालायित रहते हैं। अंतिम पैराग्राफ में आओगे आप अगर, हे नारद, स्वर्ग को प्राप्त देवता सिद्ध और महर्षिगण भारत वर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। तो भारत वर्ष में हम और आप भी हैं, है ना? दैट मीन्स वी ऑल आर कृपा पात्रस, है ना? बोलो हाँ। और खगोल का वर्णन किया। त्रिलोक की सीमा का निर्धारण करने के लिए भगवान लोक लोक पर्वत का निर्माण किया। इस पर्वत की एक ओर के लोक प्रकाशित होता है, दूसरी ओर अंधकार बना रहता है। पृथ्वी तथा स्वर्ग के बीच ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है, और ये जीव समूहों को आत्मा और नेत्रेंद्रियों के स्वामी हैं। ये अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित तथा प्रतप्त करते हैं। शीघ्र, सम तथा मंद, ये इनकी तीन गतियां हैं। जब इनका रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है तब ध्रुव द्वारा उसका कर्षण होने से उसकी गति मंद हो जाती है, जिससे दिन की अवधि बड़ी और रात्रि छोटी होती है। जो समय अभी चल रहा है, जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति जब बनती है, जिसे हम समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस। इसके बाद लिखा है दक्षिणायन मार्ग पर इनकी शीघ्र गति होती है, जिससे दिन छोटा और रात्रि बड़ी होती है, जो विंटर सॉलिस्टिस होता है। विषुव रेखा पर इनकी समगति रहती है, जिसे वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा गया, जहां दिन और रात की गति बराबर हो जाती है। दिन और रात साल में 2 बार बराबर होते हैं। और सूर्य की स्थिति जब इक्वेटर के पास आ जाती है तो दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं। ये बचपन में हम लोगों ने स्कूलों में भी पढ़ा है, पुराणों में भर भर के ये रहस्य लिखे हैं, पर हम और आप पुराण पढ़ते नहीं और कहते हैं इसमें तो खाली कथाएं हैं। तो अगर ये बातें जो लिखी ये सत्य है, तो इसके आगे पीछे जो बात लिखी वो भी तो सत्य है। बोलो तो। अच्छा, आप मानते हो भूत प्रेत होते हैं? कौन कौन नहीं मानता? ऐसे बोलो भूत प्रेत नहीं मानते, नहीं होते, दे आर नथिंग। आप कह सकते हो ये बात? अगर कह सकते हो आप ये बात कि नहीं होते, तो हम कहेंगे आप तुलसीदास को बॉयकॉट कर रहे हो, तुलसीदास जी को। अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं होते, आप नहीं मानते, तो आप तुलसीदास जी के ज्ञान पर शंका खड़ी कर रहे हो। उन्होंने कहा है भूत पिशाच, अरे होवे जद तो निकट आवे, होवे ही नहीं तो कहां से निकट आवे? अरे बोलो तो, होवे तो। और केवल यहां पे नहीं रुके तुलसीदास जी, बजरंग बाण पढ़ो। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। तो जब आपे ही नहीं तो कांपे कहां थे?
होते हैं। जैसे शक्तियां हर रूप है, जितने पुराना पढ़ लो सबके प्रारंभ में एक ही है, एक पापी था, एक पापी ने पाप किया, वो पिशाच बन गया, वो प्रेत बन गया। शिव पुराण में उठाओ तो बिंदु को प्रेत बना बैठा है, भागवत उठा लो तो धुंधकारी बैठा है, वराह पुराण उठा लो तो वहां श्वेतरथ बैठा है, नारद पुराण उठा लो तो वहां विचित्र वीर्य बैठा है, महाभारत उठा लो तो वहां प्रेत ही प्रेत है। महाभारत में तो मरने के बाद कौरव तक के प्रेतों को जीवित किया गया वेद व्यास जी के द्वारा, किया ना? अरे बोलो तो, पढ़ा होगा तब पता चलेगा। अरे भाई महाभारत में मृत्यु के बाद सबके मन में भावना हुई, धृतराष्ट्र कुंती आदि, कि एक बार अपने मरे हुओं को देख ले। अब वो तो वेद व्यास जी का भला हो कि उन्होंने प्रकट कर दिया, किया ना? एक बार दर्शन कराया, और जो दर्शन कराया बड़ा अद्भुत दर्शन था। जो दुर्योधन, जो कौरव अभिमन्यु को मारकर, कर्ण जो सप्तरथी जो अभिमन्यु को मारकर सप्तरथी बनकर अपने वीरता का बखान कर रहे थे, वो अभिमन्यु को कांधे पर बिठाए हुए थे उस दर्शन में। यानी जो भी दुश्मनी बैर है ये इस लोक का, इस जन्म का है। इससे आगे अगर कुछ जाता है तो वो संस्कार जाता है। इसीलिए हम आपका ध्यान आगे की ओर आकर्षित करेंगे। नरकों तथा नरक प्रदान करने वाली विविध पापों का वर्णन, ये आपके काम की चीज है, ये रोज पढ़ना चाहिए घर में। इसमें आओ आप थर्ड पैराग्राफ में, जो पुरुष, यहां पुरुष मतलब सिर्फ पुरुष नहीं, पुरुष स्त्री दोनों होते हैं। शास्त्रों में पुत्र और पुत्री में लिंग भेद नहीं किया गया है। देवी भागवत के प्रारंभ में जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और देवी इला का जो प्रादुर्भाव की कथा मिलती है, वशिष्ठ जी ने प्रारंभ में यज्ञ करवाया है। और वशिष्ठ जी ने जब यज्ञ कराया तो राजा का मन था कि हमें पुत्र हो, और रानी का मन था कि पुत्री हो। दोनों ने अपने अपने भाव से मंत्र पढ़ के आहुति डाली। जो पुत्र हुआ वो बाद में महादेव के वन में जाकर पुत्री हो गया, जिसका नाम पड़ा इला। क्या नाम पड़ा? इला। और इस इला ने चंद्रपुत्र बुद्ध से विवाह किया और इसके पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। क्या नाम पड़ा? पुरुरवा। बाद में वशिष्ठ जी ने देवी भागवत सुनाई। महादेव बोले 6 महीना पुत्र रहेगा, 6 महीना पुत्री रहेगा, अपने मन की मर्यादा कैसे भंग करेंगे? तब भगवती की शरण में जब वशिष्ठ गए तो वशिष्ठ जी के तपोबल से, ज्ञान बल से, बुद्धि बल से जो भगवती साकार हुई, उसने पूर्ण पुरुष होने का वरदान प्राप्त करवाया। तो यहां पर पुरुष और स्त्री का भेद मत करना कि यहां पुरुष के लिए लिखा है, स्त्री को कुछ नहीं होता, सबको बराबर फल मिलता है। यहां पर पढ़ो जरा इसे। जो पुरुष दूसरे का धन, स्त्री और संतान का हरण करते हैं वो भयानक तामिस्त्र नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग करता है वह यमदूतों द्वारा अंधतामिस्त्र नरक में गिराया जाता है। यह शरीर ही मैं हूं और यह धन, स्त्री, पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा सोचकर जो अन्य प्राणियों से द्रोह करता हुआ केवल अपने परिवार का भरण पोषण प्रतिदिन करता रहता है, वह स्वार्थ लोलुप प्राणी रौरव नरक में गिरता है। अत्यंत क्रोधी, निर्दयी तथा मूर्ख पुरुष जो पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस पकाता, यमराज के दूत उसे कुंभिपाक नरक में डालते हैं। जो अपने पिता, विप्र तथा ब्राह्मण से द्रोह करता है वह कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विपत्ति का समय ना रहने पर भी जो अपने वेद विहित मार्ग से हटकर पाखंड के मार्ग का आश्रय लेता है उसे यमदूत असिप त्रवन नरक में डाल देते हैं। जो राजा अथवा राजपुरुष अधर्म का सहारा लेकर प्रजा को दंडित करता है वो सूकर मूर्ख नरक में गिराया जाता है। ऐसे देखो बहुत सारे लंबे, हम कहते हैं कि अध्याय तो प्रिंट करा करा के घरों में रोज स्वाध्याय होना चाहिए, जोर जोर से पाठ होना चाहिए, आधे पाप होने ऐसे ही बंद हो जाएंगे ना। आप कहते हैं हमने किसने देखा कि ये पाप हुए, पुण्य हुए, नरक में जाता है नहीं जाता है? हम आपको यही दिखा देंगे, यहीं पे आपको प्रमाणित करते हैं। आपने ही अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को देखा होगा जो खूब धनाढ्य रहे होंगे और काल की ऐसी गति बदली कि आज वो दाने दाने को भी मोहताज हो। सुना होगा, देखा होगा। विजय माल्या का नाम सुना है? सुना है ना? किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक, एयरलाइन इंडस्ट्री में जिसे राजधानी कहा जाता था, देश छोड़कर भागना पड़ा।
सारी मान मर्यादा इज्जत शोहरत सब धरी की धरी रह गई ना, कुछ बचा? ये स्वर्ग नरक आप जो कहते हो कर्म का भोग नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। जो कहते हैं हम नहीं मानते उन्हें भी मिलता है, जो कहते हैं हम मानते हैं उन्हें भी मिलता है। श्रील प्रभुपाद का आपने नाम सुना होगा, इस्कॉन मंदिर के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी। उनसे आकर एक व्यक्ति ने कहा, आप जीवन भर सब कुछ छोड़ करके, सुख आनंद चैन छोड़ करके, ये खाने का मोह छोड़ करके, सारे मोह छोड़ के एक कृष्ण 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 नाम के पीछे पड़े हुए हो, मृत्यु के बाद अगर आपको पता चला ये कृष्ण है ही नहीं तो क्या करोगे? एक क्षण का मौन था। हम आपसे भी पूछते हैं, आपको और हमें अगर पता चले मृत्यु के बाद हम जितने पुराण वेद करके चल रहे हैं, ये हमें पता चला है ही नहीं, क्या करेंगे? कहेंगे यार जीवन खराब हो गया। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कहा लेट्स चेंज द कोर्स ऑफ क्वेश्चन। आपने मुझसे पूछा कि मुझे पता चला कि कृष्ण नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं आपसे पूछता हूं मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है और आपने सारा उल्टा आचरण किया है तो आप क्या करोगे? और आप कहते हो हमने सुख वैभव नहीं लिया। अरे आकर देखो, जो सुख मंदिरों में कीर्तनों से मिल रहा है, जो सुख मंदिर के महाप्रसाद से मिल रहा है, जो सुख भक्तों के साथ उनके दुख के समय में खड़े होकर मिल रहा है, उसमें जो आनंद मिल रहा है वो संसार के भोगों में नहीं मिलता। मानस ऐसे ही थोड़ी ना कह रही है, काम क्रोध मद लोभ नाथ सकल नरक के पंथ, है ना? तो देवी भागवत भी यही सिखा रही है। अलग अलग पापों को करने पर अलग अलग भोग भोगने मिलता है। शरीर जब छूटता है ना, 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी पीड़ा होती है शरीर को। शरीर के भीतर एक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म में आत्मा स्थित करके शरीर से बाहर निकाली जाती है, दक्षिण दिशा में ले जाया जाता है। उस लोक का भी वर्णन इसी ग्रंथ में मिल जाएगा आपको, आगे के अगर पेजेस को आप फॉलो करोगे तो। यमलोक का वर्णन दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे यमलोक का स्थान बताया गया। और जब यमलोक का स्थान दिखाया तो कहा कि व्यक्ति की आत्मा तो चली गई, अनेक दुख भोगते हुए जाती है, इधर पीछे चले गए। डॉक्टर बोल देगा आई एम सॉरी, बोल देगा ना? आप कुछ कर पाओगे? गाना सुना है ना, परदेसी परदेसी, सुना है? अरे बोलो तो। हम कथाओं में कई बार गाया करते हैं कि परदेसी परदेसी चला गया, पिंजड़ा तोड़ के पिंजड़ा तोड़ के। और जिसके घर वाले इतना क्रोध रो रहे हैं, इतना शोक मना रहे हैं, देवी रोती, पत्नी रोती है, पति के साथ जाऊंगी, पति के साथ जाऊंगी। अगर कहीं उठ गया ना वो पति तो सबसे पहले वही भागेगी। सोचो मृत्यु शैया पर पड़ा है, पति फूट फूट कर रो रही है, अरे मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। पति पत्नी सोई है तो पति रो रहा है मुझे ले चलो। कहीं वो उठ गया और गले लगा लिया कि चल, हाँ बोलो तो। अभी कुछ समय पहले कलकत्ते में घटना घटी थी, 2 साल पहले की घटना, जहां तक हमें याद आती है, अखबारों में खूब इसकी चर्चा हुई थी कि एक माता जी का देहांत हो गया था। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, घर में ले गए, पूजा वूजा करा के नीमतल्ला घाट पर ले आए। जैसे ही अग्नि देने गए उठ के बैठ गई, वापस आ गई, घर आया, चाय पी और फिर मर गई। हाँ, ये 2 साल पहले की घटना कलकत्ते की। सोचो कहीं तुम्हें लेने तुम्हारा वो आ गया तो अच्छा लगेगा? तो ये सारे ढोंग पाखंड हैं शरीर के कि हमें बहुत प्यारा है, बहुत। गीता में यही तो भगवान सिखा रहे हैं, किसके लिए रो रहा है तू? ये आत्म स्वरूप है, आत्म का चिंतन करो। जिंदगी भर तुम जिसके पीछे पड़े हो, इसी भजन को अगर हम पूरा करें कि माल खजाने तेरे काम न आएंगे, तेरे कपड़े भी उतारे जाएंगे। जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, अरमानी का ये चाहिए तो, गुची का वो चाहिए तो,
घड़ी चाहिए तो इस ब्रांड की चाहिए, जूते चाहिए उस ब्रांड के चाहिए, पैंट उस ब्रांड के। और फिर आएगा श्राद्ध पक्ष, पंडित जी के पीछे पड़ जाएंगे, पंडित जी खूब चीनी की खीर खाओ, मारो दादो जी ने रबड़ी बहुत पसंद थी, खीर बहुत पसंद थी, दादो जी बापड़ा 10 साल न चीनी न देख नहीं मर गया, शुगर का पेशेंट है दादाजी तो, चीनी के लिए तरस का दादो जी कि प्रभु ये चीनी तो खवा दो ना दादो जी, शुगर बढ़ जाओगी थारी। अब मरिया पाछे मृत्यु के बाद पंडित जी खाओ, पंडित जी का शुगर और करा दे। श्राद्ध पक्ष में तुझको हार चढ़ाएंगे, तेरे पीछे खीर जलेबी खाएंगे, फिर कैसे रिश्ते नाते कैसी ये माया, तेरे ही अपनों ने तुझको जलाया, परदेसी परदेसी चला गया पिंजड़ा तोड़ के, पिंजड़ा तोड़ के। बहुत से गाने हैं, आप उनको चाहो तो कितने अध्यात्म में। एक गाना बहुत पुराना है, हमने कहीं सुना था, जिंदगी की ना टूटे, देखो अंकल जी को पूरा याद है। कोई आया कोई जाएगा, बोलो कोई आया, कौन किसके पीछे जाएगा, कौन किसके, बस ये ही तो उलझन खड़ी, प्यार कर ले, पर वो प्यार किससे कर ले, अपने मन में छिपा जो मनमोहन है उससे कर ले, उसी से करना है। ये भजन भी आप गाते हो, संतों सुरगा से आगे और ये संदेश बुलावो आगे हो राम को, 1 मिनट प्रभु देर करो तो यो कर लू, 1 मिनट देर करो तो, अरे 1 मिनट छोड़ो, 1 घड़ी का समय नहीं मिलेगा, 1 घड़ी का समय। अभी आज जो हम आ रहे थे, आज आते आते हमने 2 लोगों की अकस्मात मृत्यु देखी है रास्ते में, पहली एमर स्ट्रीट में और दूसरी यही है संसद के बगल में जहां मोड़ पे हम घूमते हैं, दोनों बाइक से गिरे हैं। आते आते हम 2 की मृत्यु देख कर आए हैं, तो किसका भरोसा है भैया, भरोसा है तो एक ही प्रार्थना करो, प्रभु जीवन दे रहे हो तो अपनी सेवा में लगाए रखो, अगर जीवन चलता रहे तो प्रभु बिस्तर ना पकड़ना पड़े, जब तक सांसें चले हमारे हाथ में वो माला चलती रहे जिस पर तुम्हारा नाम चलता रहे, तो जीवन सार्थक है। कमाई हमने यहां की तो कर ली और वहां की नहीं, कथा पुराण यही तो सिखा रहे हैं, पुराणम पूर्णम इदम आत्मयति, जो तुम्हें पूर्ण कर दे वही तो पुराण है। तो देवी भागवत में देखो अलग अलग स्वरूप हैं, अंतिम अष्टम और नवम संत के बाद अब कंटेंट में आओ। अलग अलग देवियों का प्रसंग यहां पर प्राप्त होता है, और जो हम कह रहे थे भगवती राधा की विशिष्ट कथा यहां पर प्राप्त होती है, वो आपको पृष्ठ नंबर 106 में प्राप्त होगी इस ग्रंथ में, अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय में, नवम स्कंद के 19वें अध्याय में है ये। और दशम स्कंद में आओ तो शुंभ निशुंभ और आदि की कथा है यहां पर। जैसे महिषासुर का संहार किया है ना, ऐसे ही शुंभ निशुंभ द्वितीय पुत्र हुए। अब महादेव देखिए ये महिषासुर मर्दिनी से जाएंगे नहीं, इनके लिए अलग तरह का विधान करना है। मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए थे, भगवती को छेड़ दिया, तुम तो काली लग रही हो आजकल, क्या लग रही हो। भगवती रुष्ट हो गई, गंगा में जाकर स्नान किया, अपने कलुषता को उतार दिया, महागौरी बनकर बाहर आ गई और उस कालिमा से एक देवी को प्रकट कर दिया जिनका नाम था देवी कौशिकी। क्या नाम था? कौशिकी। कौशिकी ने सबसे पहले काली स्वरूप से चंडमुंड का संहार किया। चंडमुंड का संहार करने पर भगवती चामुंडा कहलाई। क्या कहलाई? चामुंडा। इन देवी चामुंडा ने जिस पर्वत पर खड़े होकर चंडमुंड का संहार किया,
वही पर्वत आज वर्तमान गुजरात क्षेत्र में पावागढ़ नाम से विख्यात है। काली बनकर वहां प्रकट हुई और उत्तराखंड में देवी चामुंडा का स्थान है, वहां पर चंडमुंड का संहार किया है। दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का कभी मौका लगे दर्शन करो। गुजरात के लोग तो बड़े प्रेम से गाते हैं, नमो चोटीला डूंगड़ वाली पावागढ़ वाली करके खूब प्रेम से गुनगुनाते हैं। इसके बाद देवी कौशिकी ने सबसे पहले निशुंभ का संहार किया और शुंभ का संहार करके विंध्य पर्वत पर आई और विंध्य पर्वत पर बैठने के कारण भगवती विंध्यवासिनी कहलाई। 51 शक्तिपीठों में विंध्याचल नहीं है, पर शक्ति मूल रूप से जिस स्थान पर बैठी है वो पर्वत ही विंध्याचल है। इसीलिए कहा निशुंभ शुंभ गर्जनिम प्रचंड मुंड खंडनिम वने रणे प्रकाशनिम भजामि विंध्यवासिनीम त्रिशूल मुंड धारिणीम धरा विघात हारिणीम गृहे गृहे निवासिनीम भजामि विंध्यवासिनीम पुरंदरादि सेविताम पुरादि वंश खंडिताम विशुद्ध बुद्धिकारिणीम भजामि विंध्यवासिनीम। मूल रूप से वहां पर विराजमान है। उन्हीं के निकट कृष्ण बहन के रूप में जो प्रकट हुई वो अष्टभुजा बनकर वहां विख्यात है और इन दोनों स्थानों की रक्षा करने के लिए काली खो में काली बनकर के विख्यात है। तीनों स्थान एक ही अगल बगल, कभी मौका लगे दर्शन करना पर्वत श्रृंखला पर जाकर के। इसके उपरांत में उपसंहार में देवी के अनेकानेक रूपों का वर्णन करते हुए देवी भागवत में आप देखो एकादश स्कंद में रुद्राक्ष के महात्म्य की भगवती वर्णन कर रही है। ब्राह्मरी देवी का आख्यान है। ब्राह्मरी देवी ही आज के वर्तमान युग में देवी जीर्ण भवानी के रूप में प्रकट हुई थी। अरुणासुर नाम के असुर का संहार किया है। कौन सा असुर? अरुणासुर। इसने अपनी माता के मृत शरीर को जीवित करने के लिए पंच तत्वों रूपी देवताओं को बंदी बना लिया। पंच तत्वों को मुक्त करने के लिए भगवती भ्रामरी कहलाई। क्या कहलाई? भ्रामरी। इसके आगे गायत्री की महिमा बताई, जिसका आपके पास पूरा चिट्ठा आपके हाथ में मौजूद है। गायत्री की महिमा क्या है? और पंचायतन पूजा की महिमा बताई है। पंचायतन यानी पंचदेवों की पूजा। आप एक श्लोक गाते हो ना, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सूर्य गणपति विष्णु रुद्र और देवी, इन 5 देवों की विशिष्ट पूजा का महत्व है। द्वादश स्कंद में गायत्री जप का महात्म्य, भगवती उमा द्वारा देवताओं का गर्व भंजन और महापुराण का मणिद्वीप का महात्म्य बताया है। समुद्र मंथन के बाद में देवताओं का अभिमान हो गया कि अमृत हमने प्रकट किया, असुरों का हमने अंत किया, तो भगवती देवी वेदवती बनकर प्रकट हुई। क्या बनकर? वेदवती। और वेदवती बनकर जब प्रकट हुई तो जगदम्बा ने एक तिनका दिया देवताओं को, कहा जो इसको जला देगा, नष्ट कर देगा, वो सर्वशक्तिमान। देवता शक्ति प्रयोग कर करके हार गए, पर शक्ति द्वारा प्रकट उस तिनके का कुछ उजाड़ वो नहीं पाए। तब देवी भगवती ने अपने मूल रूप को प्रकट किया। मम पालित देवताया मम पालित सेवित मम संहार कारकः सर्वदेवानाम मम सेव्यः जगतः। हे देवताओं, मुझ मेरे द्वारा सृजित पालित और संहारित होते हो, अपनी शक्तियों का अहंकार मत करो। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति से ही प्रकट होती है। और ऐसा ही भाव रख करके हम इस देवी भागवत महात्म्य को और देवी भागवत परिचर्चा को भगवती के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बोलो जगदम्बा राज रानी की। इतना धीरे बोलोगे तो कसम लगेगी तुम्हें। बोलो जगदम्बा राज रानी की। और मेरे साथ मिलकर 2 मिनट भगवती के नाम का कीर्तन करो। हम कहेंगे अम्बे अम्बे और तुम कहना जय जगदम्बे। ठीक है? चलेगा? प्रेम से बोलना पड़ेगा। अम्बे 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 जय जगदम्बे जय जगदम्बे अम्बे 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 अम्बे। जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की। अब आपके प्रश्न हो तो आप कहो।
प्रश्न संक्षेप में, एकदम संक्षेप में, और आगे से कृपया लिख के पहले दे दें तो प्रश्न। हम जनता है जे 51 पीठ है ता भगवती में 108 है, उसका एक टू एक्सप्लेन कर दीजिए। नंबर 1, नंबर 2 मोनिद्वीप का कुछ बोलिएगा। अच्छा अच्छा, 108 जो आपने कहा वो पीठ नहीं है, वो भगवती के स्वरूप हैं। जिस तरह भगवती के 108 नाम हैं, सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिर अहंकार चित्तरूपा चिताचिति अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमज्जरी रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी द्वादश नामानि अष्टोत्तरम शतम पठेत यह नामानि भगवती सदा प्रीता भवेत सती भौमावस्या निशामाग्रे चंद्रे शतभिषाम गते विलक्ष्य प्रपटेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। ये भगवती के 108 नामों के 108 स्थान बताए गए हैं, और जो शक्ति पीठ है वो 51 ही हैं। रही बात मणिद्वीप की, तो मणि जैसे भगवान कृष्ण का गोलोक है, भगवान शिव का कैलाश है, भगवान नारायण का बैकुंठ है, भगवान ब्रह्मा का सत्यलोक है, उसी प्रकार भगवती का जो मूल स्थान है वो मणिद्वीप है। उसे ही भागवत में गोलोक कहा गया, उसे ही रुद्र संहिता में कैलाश कहा गया, उसे ही सत्य संहिता के अंदर में सत्यलोक कहा गया, और वही एक लोक है जो मोक्ष लोक कहा गया, जहां से ऊपर अपरा विद्या ब्रह्म विद्या महाविद्या का स्थान है, और उसके ऊपर जाने पर व्यक्ति का पूर्ण मोक्ष कहा गया है। दो प्रश्न से और जी, आप इधर आगे संक्षेप में। ये ओम ही संस्कृत वर्ड ओम ही क्ली, इसके बारे में थोड़ा बोलिए, क्या है इसका मतलब? और एक प्रश्न आप यहाँ एक 180 किलोमीटर के आसपास है, पूरी जगन्नाथ क्षेत्र से 180 किलोमीटर के आसपास दूरी है उस क्षेत्र की। उस क्षेत्र के हिसाब से कोई नाम, शक्ति पीठों के नामों में जो भीमेश्वरी देवी का स्थान है उन्हें उत्कलेश्वरी कहा गया है, तारा तारिणी भी कहा गया है। और आपने जो कहा रींग क्लींग के ऊपर में, देखो कोई भी अक्षर बीज बनने के बाद उसके बहुत व्यापक अर्थ होते हैं। पूर्व के सत्र में भी हमने कहा था कि गकार का उच्चारण और मकार का उच्चारण उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। रिंग के साथ में कभी क्लीम बीज आएगा तो उसके पूर्व में एंग बीज आना जरूरी है, क्योंकि कहा है अहंकारी सृष्टि रूपा रिंगकारी प्रतिपालिका क्लीमकारी काम रूपिणी। जब तक सृष्टि नहीं होगी तब तक पालन नहीं होगा, पालन नहीं होगा तब तक उसमें वैभव नहीं होगा। इसीलिए एंग से जुड़ करके जब रिंग और क्लिंग बनेगा तब वो मूल मंत्र बनता है। केवल रिम और क्लीम अगर करना है तो मंत्र गलत हो जाएगा। रिम के साथ हमेशा श्रिम बीज आता है जो मकार के साथ आएगा, क्योंकि मकार आकाश शब्द को लेकर जुड़ता है। यानी व्यक्ति को जब किसी देवता को प्रसन्न करना हो, जैसे नवग्रहों के जितने भी आप मंत्र पढ़ो, जिनमें बुद्ध का प्रधान मंत्र है रिम श्रिम बुधाय नमः, रिम श्रिम सौम्याय नमः, ये बुद्ध का और शनि का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में मकार शब्द का उच्चारण हुआ क्योंकि ये मंत्रों से ग्रहों को शीतलता प्रदान होती है और वो ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं। किसी भी देवता के मंत्र के साथ में जो वैदिक प्रमाणित मंत्र मिलते हैं वो हमेशा मकार के साथ उच्चारित होते हैं, और जैसे ही गकार जुड़ जाएगा वो त्रयवर्णा मंत्र बनेगा, यानी एंग भी आएगा, रिंग भी आएगा, क्लीम भी आएगा। और इसके साथ यदि आप नवार्ण मंत्र देखो और इसके साथ कुंजिका मंत्र देखो तो ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चय ओम ग्लौम हूम क्लीम जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल
ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय वशट हंग संग लंग शंग फट स्वाहा। हर शब्द में गकार उच्चारण आएगा। मकार उच्चारण सौम्यता और सिद्धि के लिए, गकार उच्चारण प्रसन्नता के लिए। अगली बार कौन सा लेंगे हम? अगली बार हम मार्कंडेय पुराण लेंगे। और इस सत्र की समाप्ति मैं एक छोटी सी घटना से करना चाहूँगा। 3 दिन पहले की बात है। सुबह प्रातः भ्रमण पे गया, सूर्य की लालिमा छन छन के आ रही थी और एक सज्जन मेरे साथ जो यहाँ पर आया करते हैं, आज नहीं आए, तो उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि आकाश जी शर्मा, उनको इतना याद किस तरह से रहता है? एक के बाद जब आप कोई भी प्रश्न करते हैं तुरंत उसका श्लोक बिना कोई पुस्तक सामने रखे वे दे देते हैं। तो उन्होंने कहा आप आइए, मैं बताऊंगा आपको। तो उन्होंने कहा ना अभी बता दीजिए ना, आप जरूर आइए तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर किस तरह से होता है। तो आज तो वे नहीं आए, तो आप सब कहें तो मैं वो बात बताऊं। बताएं। हाँ, तो गालिब का नाम आपने सुना होगा। तो गालिब मधु तो नहीं पीते थे, मद्य पीते थे। इसलिए 69 वर्ष की अवस्था में कुछ शरीर पर बहुत व्याधियां हो गई थी। 69 वर्ष की अवस्था में चले गए, किंतु उसके 1 साल पहले उन्होंने, उनके आप दीवाने गालिब देखेंगे, उसके एकदम अंत में उनकी एक गज़ल है। उसका जो पहले 2 मिसरे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गालिब की जितने भी शेर हैं और सब पूर्ण अध्यात्म से भरे हुए हैं। तो थोड़ा क्लिष्ट उर्दू में है वो। तो उसमें उन्होंने लिखा, गदाए ताक दे तकरीर को है जबां तुझसे। माने जो प्रवचन करने की या वक्तृता की भीख मांगते हैं वो उनको जो है वरदान तुम ही देते हो। अर्थात यह सब ईश्वर प्रदत्त है। हम आप कितना भी चाहें, और उसके पीछे प्रयास तो देखिए रहता ही है, किंतु वो निरंतर पूर्व जन्मों का भी संस्कार है और यह सब जो है ईश्वर की देन है। उसके बाद अगर ये ईश्वर की देन है तो उसके बाद क्या होता है वे इतना स्पष्टता से, इतनी स्पष्टता से हमारे प्रश्नों का उत्तर किस तरह दे सकते हैं। तब दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा, पैराया ये बयां अफसुर्दगी में है तुझसे। माने वर्णन शक्ति, वर्णन शैली जो है वो उदासीनता के समय पे भी उनके वर्णन शक्ति ऐसा अपने आप प्रकट हो जाती है। वो किससे है? बोले वो भी तुझसे ही है। तो ये दोनों बात देखिए, इसमें उनका और हमारा आपका कुछ किया हुआ नहीं है, ये सब ईश्वर प्रदत्त है। जिसके पास में वो शक्ति आएगी, पहले तो उसके अंदर उस चीज़ की भावना रहनी पड़ेगी, ईश्वर के प्रति उतना ही समर्पण चाहिए और उसको जरूर ये सब प्राप्त होगा। तो अगला सत्र उसकी आपको मैं सूचना दे दूंगा और मार्कंडेय पुराण के ऊपर होगा। और 1-2 लोगों ने कहा कि आप 2 महीने की पूरी तालिका अगर हमें बना के दे दें तो सुविधा रहेगी। तो मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। तो 2 महीने की हम सूची बना के दे देंगे इनको। आप सभी प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। धन्यवाद।